कक्षा 8 के विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज हम आपकी जो बुक का 12th चैप्टर है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, इस साल 12वां चैप्टर है, उसके देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। नहीं का कह रहा है प्लास्टिक का पैमाना है, तांबे की छड़ है, फुला हुआ गुब्बारा है और ऊनी वस्त्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे की छड़ को आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। बाकी प्लास्टिक का पैमाना है, प्लास्टिक की फुट है, फुला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र, इनको कर सकते हैं आवेशित। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं, या छड़ धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ग है, छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं। ग ऋणावेशित हो जाती है छड़, जबकि कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या होती है, वो धनावेशित हो जाती है, जबकि कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो ये इसका आंसर है, ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीसरे के अंदर कि सही के सामने टी और गलत के सामने एफ अंकित करना है। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बात कैसी है, ये बात गलत है, इसमें फॉल्स आ जाएगा, एफ पर राइट होगा। सजातीय आवेश है ना, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नहीं कि आकर्षित। जबकि विपरीत आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत है। उसके बाद बात करते हैं, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक की स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। दूसरे में है टी, यानी कि ट्रू बात है ये। तीसरा है, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तो ये कैसी बात है, ये बात गलत है, क्योंकि वो सुरक्षा कर सकता है। तड़ित चालक है ना कि कोई घर है, घर के ऊपर तड़ित चालक लगा हुआ है, बिजली गिरती है, तब उससे क्या है कि वो जमीन में चली जाती है। तड़ित चालक लगा हुआ होता है तो उस पर भवन पर बिजली नहीं गिरेगी। लेकिन ये कह रहा है सुरक्षा नहीं करेगा, सुरक्षा करेगा। तो ये बात कैसी हो गई, गलत हो गई। इसके बाद है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अचानक आता है भूकंप। तो ये बात भी क्या है, गलत है। तो पहले गलत है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा भी गलत है। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। इसकी व्याख्या कीजिए। तो सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि इसलिए सुनाई देती है क्योंकि ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। जब हम ऊनी तथा पॉलिएस्टर के कपड़ों को उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा सब विद्युतीकृत बाल एवं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के कारण होता है। यानी कि हमारे बालों के अंदर चार्ज आ जाता है और फिर जो ऊनी वस्त्र है या पॉलिएस्टर का वस्त्र है उनमें आकर्षण प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए वो क्या है, चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। पांचवा प्रश्न है, हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देते हैं। नहीं, वापस पढ़ते हैं एक बार। हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देते हैं कर लो, या देती है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु क्या है, अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं, ना जमीन से जुड़ाव। यानी मान लो एक करंट का तार है, उसको हम छुएंगे ना तो हमारे करंट लगेगा, लेकिन हमारे शरीर से होकर वो जमीन में चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं भू संपर्क। ठीक है। भू यानी भूमि, संपर्क यानी संपर्कण यानी संपर्क की प्रक्रिया, यानी जमीन से जुड़ी हुई प्रक्रिया। ठीक है। जब तक आवेश मिलता रहेगा तब तक वो हमारी बॉडी से जाता रहेगा। इस तरह में करंट का अनुभव होता है, फिर वो जाता जमीन में ही है। आगे बात करते हैं। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेकिन सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? इससे कि क्या इससे अधिक हानि होगी? ये कुछ बातें इसमें बतानी है। कि पहले तो ये बताना है कि इसके अंदर
कि एक भूकंप पैमाने का नाम लिखिए जिसमें क्या कि भूकंप की जो विनाशी ऊर्जा है वो माप सकते हैं। एक उसकी माप 3 दे रखी है, तो इससे क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है और इससे कितनी हानि होगी, ये सब बातें बतानी है। तो रिएक्टर स्केल पर भूकंपों के विनाशी ऊर्जा को मापा जाता है। हाँ, इसे भूकंप लेकिन सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिएक्टर स्केल पर 1 से 8 के बीच मापी जाती है, तो 3 है तो उसे भी मापी जाएगी। ठीक है, नहीं इससे अधिक हानि नहीं होगी, क्योंकि 4 या 5 से रिएक्टर स्केल पर है उसे धीरे धीरे हानि स्टार्ट होती है। ठीक है ना, 5 से अधिक जो भूकंप होते हैं वो धीरे धीरे विनाशी होते हैं। 7 या 8 तो बहुत ज़्यादा विनाशी होते हैं। समुद्र के आसपास जब 7 से ज़्यादा भूकंप आता है तब कहते हैं वहाँ सुनामी आ सकती है, चांस ज़्यादा रहता है। आगे बात करते हैं कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तड़ित यानी जब बारिश होती है तो बिजली गिरती है, वही तड़ित है। तो इसका उत्तर, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लेना चाहिए। दूसरा है, यदि खुले क्षेत्र में हो तो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाना चाहिए। इसके अलावा पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ये भी बात आप लिख सकते हैं। और अगला है, विद्युत तारों अथवा धातु की चीज़ों को न छूना चाहिए इस दौरान, और इस दौरान स्नान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल क्या है, जल विद्युत का सुचालक है। हमारे ऊपर गिरेंगे तो वो विद्युत को आकर्षित करता है। विद्युत एक तरह की विद्युत ही तो होती है, तड़ित। ठीक है, इसके अलावा जो पेड़ है उनके नीचे नहीं रहना चाहिए, उस पर बिजली गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। आगे बात करते हैं, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। व्याख्या कीजिए। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है ना। 2 गुब्बारे होते हैं, अगर उन्हें चार्ज किए आवेशित किया हुआ तो उन पर एक जैसा चार्ज होगा, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, और जबकि एक आवेशित है दूसरी में कोई आवेश नहीं है, शून्य, तो उसको आकर्षित करेगी। इसलिए अनावेशित गुब्बारे दूसरे आवेशित गुब्बारा द्वारा आकर्षित होता है। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई होगी कि दोनों गुब्बारों पर एक जैसा आवेश है, इसलिए प्रतिकर्षित करेंगे। जब एक गुब्बारे पर आवेश ही नहीं है तो अनावेशित हो गया, तो वो आवेशित उसको आकर्षित करेगा। ये इसका आंसर है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, हाँ, 9वें प्रश्न की। चित्र की सहायता से उस उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग आवेशित वस्तु का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है, इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु चार्ज है या नहीं, आवेशित है या नहीं। इसको एक निम्नलिखित चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसके अंदर शायद आपके 9वें प्रश्न में चित्र बनाने के लिए भी कहा गया है, तो आप इसका चित्र ऐसे बना सकते हैं। ये यहाँ पर मेटल डिस्क है, ये चार्ज बॉडी है ना, कोई वस्तु है जो चार्ज है। ये इसके अंदर ऐसे मेटल रोड है, और लीव्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल है ना, एल्यूमिनियम के कागज़ की यहाँ पर पन्नी है। तो इससे यहाँ पर वस्तु लगाएंगे तो इसके आवेश का पता चल जाएगा इन पन्नियों में। आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न में, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहाँ भूकंपों के झटके अधिक संभावित है। तो इसका उत्तर है, असम, जम्मू कश्मीर और कच्छ का रण जो गुजरात में पड़ता है। कच्छ के रण के अंदर भूकंप आया था, आपको पता ही है, 2001-2 के अंदर। ठीक है ना, 2001 में आया था शायद, तो काफ़ी हानि हुई थी जान माल की वहाँ पर। इसके अलावा असम और जम्मू कश्मीर यानी पहाड़ी क्षेत्र जितने हैं, उत्तराखंड है, हिमालय, यहाँ पर भूकंप के हाई जोन है वहाँ पर। ठीक है, नेपाल में भी भूकंप आया था, तो वो आप क्वेश्चन पता होनी चाहिए। आप बताइए कौन सी है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप, और वैसे नेपाल क्या, नेपाल भारत से बाहर है, इसमें भारत का पूछा, तो आप पहाड़ी जितने भी हिमालय के, असम लिख सकते हैं, उत्तराखंड लिख सकते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर लिख सकते हैं। इसके अलावा कच्छ का रण गुजरात है। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं, मान लीजिए आप घर से बाहर है तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। तो इसमें बताना है कि आप घर से बाहर है और अचानक भूकंप आ गया तो आप क्या सावधानियां बरतेंगे। तो इसका उत्तर है, यदि हम घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे। इस पहला है, भवनों, वृक्षों यानी पेड़ों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढकर धरती पर लेट जाएंगे। यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं, कहीं पर भी हो, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। पहली बार डरना नहीं है, फिर ये 2 कारण आप लिख सकते हैं। अगला बात के अगला प्रश्न है,
मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर, यदि मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि तड़ित झंझा, 1 मिनट, दोनों जय ही है, ये गे नहीं होगा, गे ज्ञानी का नहीं होगा, दोनों जय झंडा आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तड़ित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। चूंकि तड़ित झंझा एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है, तय भी डाल दीजिए, विद्युत विसर्जन है और छाते की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए तड़ित उसके पाइप पर आघात कर सकती है जो कि खतरनाक है। कहने का मतलब ये हुआ कि सरल शब्दों में समझे कि मौसम विभाग ने कहा दिया, ठीक है, कि इस आपके क्षेत्र में इस दिन इस दौरान बिजली चमकने की या बिजली गिरने की संभावना है, तो उस दिन आप छाता लेकर जाएंगे। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यह छतरी है, ठीक है। ये मान लो एक छतरी है, ये छतरी है और ये इसकी लोहा की डंडी है जिसको हम पकड़ते हैं। तो लोहे की डंडी क्या विद्युत की आकर्षी है, इस पर बिजली गिरने की संभावना रहती है, इसलिए हम लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रश्न था और ये इसका उत्तर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कभी अगले वीडियो में।